पलवल जिले में जजपा कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान कराने के लिए जजपा महासचिव व इंसो अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला आज पलवल पहुंचे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं की समस्याओं को जाना और उनका समाधान करने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि जो शिकायतें डिप्टी सीएम से संबंधित हैं उन्हें वो दुष्यंत चौटाला तक पहुंचाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं की शिकायतों का समाधान हो। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम व पार्टी का फैसला है कि लोगों को दिल्ली व चंडीगढ़ शिकायतों को लेकर न आना पड़े और उनके लिए वो हर जिले में जाकर कार्यकर्ताओं व लोगों की शिकायतों को हर जिले में जाकर वहीं जानने के लिए जिले में पहुंचे ताकि कार्यकर्ताओं को सहूलियत हो। वहीं जब आय से अधिक संपत्ति के मामले में दिल्ली की एक अदालत द्वारा इनेलो सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की सजा और 50 लाख रुपए की जुर्माने की सजा सुनाए जाने के बाद दिग्विजय चौटाला से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो इस वाक्य से बहुत दुखी हैं। उनके हर चाहने वाले को कोर्ट के इस फैसले से बड़ा झटका लगा है। हमारे दादा वे आइडल होने के साथ साथ वो देश के वे हमारे बहुत बड़े नेता हैं। आज हमारे लिए ये बड़े ही दुख का क्षण है। जब उनसे पूछा गया कि अब इनेलो का क्या भविष्य रहेगा तो उन्होंने कहा कि आज इन सब बातों का समय नहीं है, आज केवल और केवल दुख की घड़ी है। उन्होंने कहा कि जब वो 10 साल की सजा काट रहे थे तो ये फैसला नहीं आया और अब उनकी सजा पूरी हो चुकी है तो ये आय से अधिक संपत्ति के केस का फैसला आया है। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस के बोए हुए बीज हैं और काटने भी उन्हें ही पड़ेंगे। इस केस में उन्हें नहीं लगता कि सजा काटनी पड़ेगी, उन्हें हाई कोर्ट में जाना होगा। वहीं जब दिग्विजय सिंह चौटाला से रोहतक के अंदर जमीन मामले में सीएम पर भाजपा सांसद अरविंद शर्मा द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है, इस पर वो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। वहीं उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव भाजपा और जजपा मिलकर लड़ेंगे, उनका गठबंधन इन चुनावों में भी बरकरार रहेगा। कार्यकर्ताओं से मिलने का कार्यक्रम था, 1-2 जगह चाय भी थी। जो कोई छोटी मोटी समस्याएं इलाके की है उनका निवारण हो, सामूहिक जो मांगे हैं उनको प्रशासन तक पहुंचा जाए। जो बातें दुष्यंत जी तक ले जाने की हैं, डिप्टी सीएम साहब से निवारण करवाने की है, उनको जानने आए हैं। लोगों को चल के दिल्ली चंडीगढ़ ना आना पड़े, बल्कि हम उनकी मांगों को पार्टी के प्लेटफॉर्म से सरकार तक रखें। ये दुष्यंत जी ने हमारे को डायरेक्ट करके यहाँ पे जिले में भेजा है, हर जिले में जा रहे हैं और अच्छा रिस्पांस भी है, अधिकारी भी अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। और आज जो समस्याएं हैं वो सारी अधिकारियों ने कहा है कि उनको समय रहते हफ्ते के अंदर अंदर निवारण। निश्चित तौर पर उनके जरिए भी चल रहा है और भी कोई ऐसी बातें हैं जो चंडीगढ़ तक ले जानी है, उनको जानने भी आए। आपके दादाजी ओम प्रकाश चौटाला को सजा सुना दी गई 4 साल की कोर्ट से और 50 लाख का जुर्माना भी। क्या इस टाइम पे सजा सुनाई है या फिर वो पहले सजा काट के उस टाइम में सुनाई? बहुत अनफॉर्चुनेट है। इस सभी बात से, इस वाक्य से, उनकी सजा से हम सब बहुत दुखी हैं, अत्यंत दुखी भी हैं और उनके चाहने वालों की तरह इससे कहीं ना कहीं प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को और हमें स्वयं को भी बहुत बड़ा झटका लगा है। मेरे दादा होने के नाते ही नहीं, हमारे आइडल होने के नाते, हमारे नेता होने के नाते, प्रदेश के सर्वमान्य नेता होने के नाते ये बड़ी दुख की घड़ी है आज का जो फैसला कोर्ट का है। आपकी जो गठबंधन सरकार है, उस पर आरोप लगा है, सांसद हैं अरविंद शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल मैटर है, मैं इस पे कुछ वो ही मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का मैटर है, उनकी पार्टी इस पे जवाब देगी, मैं नहीं। सीएम तो आपके भी है ना, निश्चित तौर पर हमारे भी हैं, मगर ये भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल मैटर। निकाय के चुनाव होने वाले हैं तो आपका गठबंधन है बीजेपी के साथ। हम पूरी तरह निकाय के लिए पलवल में तैयार हैं। आज ये भी हम चर्चा करने आए हैं कि हम उसकी तैयारी पे आगे बढ़ें और नहीं गठबंधन में लड़ेंगे मजबूती से। नहीं, मैं उस पर आज कमेंट नहीं करना चाहूंगा और ना ही किसी को आज इस पे कमेंट करना चाहिए। आज उनकी सजा होना ही हमारे लिए एक दुखदायी वो है, पीड़ादायी।